हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीसीएस कोड बीटा के प्रीवियस ईयर एक क्वेश्चन के ऊपर। जो क्वेश्चन का नाम है वो है नंबर गेम। ये सीज़न 4 का क्वेश्चन है टीसीएस कोड बीटा का। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ज्वाइन कर लीजिए। उसमें हम अच्छा खासा डिस्कशन करते हैं टीसीएस कोड बीटा के ऊपर। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। काफ़ी सारे लोग मैं देखता हूँ सब्सक्राइब नहीं करते हैं और वीडियो को आगे देखकर चले जाते हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नंबर गेम के ऊपर। तो नंबर गेम क्वेश्चन में है क्या। तो अमन और जसबीर दो बहुत ज़्यादा होशियार इंटेलिजेंट गाय हैं अपने बैच के। तो उन्होंने एक गेम खेलने का प्लानिंग बनाई है जो है गेम ऑफ नंबर्स। ठीक है, डिस्क्रिप्शन है गेम का। तो पहला पॉइंट है देयर आर एन नंबर्स प्लेस्ड ऑन अ टेबल। टेबल पर एन नंबर प्लेस्ड हैं। उसके बाद सिंस टू प्लेयर्स आर प्लेइंग द गेम, तो जैसे हमें पता है कि हमारे जो अमन और जसबीर हैं बस यही दो गेम खेल रहे हैं। तो दे विल मेक देयर मूव अल्टरनेटिवली, मतलब पहले अमन करेगा, फिर जसबीर करेगा, फिर अमन करेगा, फिर जसबीर करेगा। इस तरीके से अल्टरनेटिवली ये मूव करेंगे। इन वन मूव अ प्लेयर कैन परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन। एक मूव में एक प्लेयर ये जो ऑपरेशन हैं वो परफॉर्म कर सकता है। अब प्लेयर विल चूज़ अ नंबर फ्रॉम द टेबल। एक टेबल पे कई सारे नंबर हैं, उनमें से एक नंबर को चूज़ कर लेगा, जैसे इसको चूज़ कर लिया, और उसको वो रिप्लेस कर देगा उसके डिवाइज़र से। जैसे मान लीजिए उसने 6 चूज़ किया, तो उसके डिवाइज़र क्या क्या होंगे, 1, 2 और 3। सिंस दीज आर द डिवाइज़र ऑफ 6, सिमिलरली 12 कैन बी रिप्लेस विद 1, 2, 3, 4, 6। मतलब उसको छोड़कर जो जो उसको डिवाइड कर सकते हैं 1 से लेकर, उनमें से किसी भी नंबर से वो उनको रिप्लेस कर सकता है। इट इज़ मैंडेटरी दैट द प्लेयर हैज़ टू रिप्लेस द नंबर। मतलब ये ज़रूरी है कि प्लेयर को कोई भी नंबर रिप्लेस करना है। ऐसा नहीं है कि वो चाहे कि मेरी चांस में मैं कुछ रिप्लेस नहीं कर रहा, भाई तू चल दे अगली चांस, ऐसा नहीं हो सकता। उसको रिप्लेस करना ही पड़ेगा नंबर। अ प्लेयर कैन नॉट पुट बैक द सेम नंबर ऑन टेबल। मतलब ऐसा भी नहीं है कि 12 उठाया और 12 ही टेबल पर रख दिया, नहीं नहीं, उसको उसके डिवाइज़र से ही हमें जो है रिप्लेस करना है। ठीक है, एज वन डज नॉट हैव एनी डिवाइज़र अदर देन इटसेल्फ। तो वन का हमें पता है कि उसके अलावा कोई डिवाइज़र होता नहीं है। तो जैसे ही हमें ये सिचुएशन मिलती है, मान लीजिए जसवीर की टर्न आई और नंबर पर जो टेबल है उसमें सारे नंबर 1 1 1 हैं, तो जसवीर लूज़ कर गया। और सेम कंडीशन में अगर अमन की टर्न आई और टेबल पे सारे नंबर 1 हैं, तो अमन लूज़ कर जाएगा और जसवीर जीत जाएगा। ठीक है, इन दैट सिचुएशन द प्लेयर विल नॉट बी एबल टू मेक एनी मूव। इस सिचुएशन में प्लेयर जो है हमारा वो मूव नहीं कर सकता कोई भी, और वो हार जाएगा। ठीक है, बोथ द प्लेयर आर मास्टर ऑफ दिस गेम। जो दोनों है जसवीर और अमन है वो दोनों के दोनों मास्टर इस गेम के। तो वो जो है ऑप्टिमली इस गेम को खेलेंगे। अमन विल मेक फर्स्ट मूव ऑफ द गेम। मतलब पहला मूव जो है वो अमन करेगा। ठीक है, ये इनका रूल है। उसके बाद यू विल बी गिवन एन इंटीजर दैट आर ऑन द टेबल। यू हैव टू प्रेडिक्ट हु विल विन द गेम, अमन और जसबीर। मतलब तुम्हें एन इंटीजर्स दिए जाएंगे टेबल पर कि ये इंटीजर्स रखे हुए हैं, तुम्हें बताना है कि अमन जीतेगा या जसबीर जीतेगा। तो इनपुट फॉर्मेट दिया हुआ है। सबसे पहले हमें एन दिए जाएंगे कि नंबर ऑफ करेक्टर्स हैं और नंबर जो इंटीजर्स हैं हमारे टेबल पर वो कितने टोटल नंबर दिया जाएगा। उसके बाद सेकंड लाइन में उतने इंटीजर दिए जाएंगे। मान लीजिए हमें 5 इंटीजर है टेबल पर, तो 5 इंटीजर कौन कौन सी हैं वो हमें अगली लाइन में दिए जाएंगे। आउटपुट फॉर्मेट में हमें बताना है कि अमन जीतेगा या जसबीर जीतेगा। कंस्ट्रेंट्स हमें दिए हुए हैं एन की वैल्यू और ए आई की वैल्यू को। ठीक है, उसके बाद अ प्लेयर कैन नॉट मूव मोर देन वन नंबर इन वन मूव। मतलब एक से ज़्यादा नंबर मूव नहीं कर सकता। प्लेयर मूव अल्टरनेट एंड प्लेयर कैन नॉट पास। मतलब ऐसा भी नहीं है कि वो मूव कर जाए और अगला कह दे कि तू चांस चल दे, मैं नहीं चल रहा इस बार को, ऐसा भी नहीं है, हमने पहले ही डिस्कस कर लिया। अ नंबर कैन नॉट बी रिप्लेस इट सेल्फ। 6 कैन बी रिप्लेस विद 1 2 3 और नॉट विद 6। मतलब उससे नहीं होगा, उससे कम जो डिवाइजर्स हैं उनसे ही रिप्लेस कर सकता है। अमन ऑलवेज मेक द फर्स्ट मूव। अमन जो है वो हमारा फर्स्ट मूव हमेशा करेगा। सैम्पल इनपुट दिए हुए हैं, सैम्पल आउटपुट दिए हुए हैं। अगर इनपुट में हमारा 6 एक ही नंबर है और जो नंबर है 6, तो अमन जीत गया। अगर दो नंबर हैं और नंबर है 18 और 6, तो अमन जीत गया। अगर चार नंबर है 24 45 24, तो जसबीर जीत गया। इस तरीके से हमें आउटपुट एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है कि देयर आर इज़ ओनली वन नंबर प्लेस ऑन द टेबल, डू अमन विल रिप्लेस इट विद 1। अमन मतलब 6 जो नंबर है वो टेबल पर है, अमन उसको 1 कर देगा। जब जसबीर की टर्न आएगी तो टेबल पर 1 है,
अब जसवीर कोई मूव कर नहीं सकता तो जसवीर हार जाएगा और अमन जीत जाएगा। इसी की तरह टेबल पर हमारे 18 और 6 है। तो मान लीजिए अमन ने 18 को, जैसे इन्होंने इसमें सब कुछ समझाया, उसके बाद एक टेबल बनाकर दे दी 18 और 6 है। अमन ने मूव करा तो 6 और 6 हो गए। फिर जसवीर ने मूव करा 6 और 3 हो गए। फिर अमन ने मूव करा 3 और 3 हो गए। फिर उसके बाद जसवीर ने मूव करा 1 और 3 हो गए और अमन ने मूव करा तो 1 और 1 हो गए। तो अब जसवीर की टर्न आई ना नेक्स्ट वाली, तो जसवीर की टर्न पे सब टेबल में जितने भी नंबर्स हैं वो 1 1 है, तो जसवीर हार जाएगा, अमन जीत जाएगा। नाउ जसवीर विल नॉट बी एबल टू मेक एनी मूव, सो अमन विल विन। यही मैंने आपको बता दिया। सैम्पल इनपुट 3 भी है। अगर मान लीजिए हमारी इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है 24 45 45 24, अमन ने पहला मूव करा 24 की जगह पर 1 लगा दिया। फिर जसवीर ने मूव करा 24 की जगह पर 1 लगा दिया। अमन ने मूव करा 45 की जगह पर 1 लगा दी। जसवीर ने मूव करा 45 की जगह पर 1 लगा दिया। अब अमन की टर्न आई। अमन की टर्न पर सारे नंबर 1 है तो अमन हार गया। अब अगर मान लीजिए 24 की जगह पर उसने 1 में पहले मूव करा था, 24 की जगह पर 1 करा था ना, तो अब 24 को उसने 6 से रिप्लेस किया। तो हमारा जसवीर जो है बहुत ज़्यादा होशियार है, उसने कहा तूने अगर 24 को 6 से करा है, मैं भी 24 को 6 से करूँगा। फिर इसने कहा अच्छा अच्छा चल तूने ऐसे करा तो मैं 45 को 5 से करता हूँ। तो इसने बोला अच्छा चल ले, अब मैं दूसरे वाले 45 को 5 से कर देता हूँ। फिर अमन बोलता है कि मैं अच्छा तूने ऐसा कर दिया तो अब मैं 6 को 3 से कर दूंगा। तो उसने बोला कोई बात नहीं, 6 तो मेरे पास भी है, मैं उसको 3 से कर दूंगा। फिर इसने दिमाग लगाया, इसने 3 को 1 से रिप्लेस कर दिया। इसने बोला कोई बात नहीं, 3 तो मेरे पास भी है, तो वो 3 को अपने 3 से जो है सॉरी, ये तो अमन का मूव हो गया, तो उसने अपने जसवीर वाले टर्न पर 3 को 1 से कर दिया। अब अमन का दिमाग ख़राब हो गया, अमन ने जो बचा हुआ 5 था उसको 1 से कर दिया। तो जसवीर आया, जसवीर ने कहा 5 मेरे पास भी है, तूने क्या मूव लगाया, मैं दिमाग लगाऊंगा नहीं, तूने 5 करा है तो मैं भी 5 कर दूंगा। तो इसी तरह से जसबीर के मूव के बाद ये सारे 1 हो गए और जब अमन की टर्न आएगा तो फिर सारे 1 होंगे, अमन हार जाएगा इस गेम में। ये हो गया। नाउ अमन विल नॉट बी एबल टू मेक एनी मूव, सो जसवीर विल विन। इट इज़ ईजी टू सी दैट जस्ट बाय मेकिंग अमन मूव जसवीर विल विन। तो बस यही है कि अमन के जो जो मूव थे उसको मिमिक करा, मतलब कॉपी करता गया, जो जो अमन मूव कर रहा था उसको कॉपी करता गया जसवीर और जीत गया। तो यह हो गया हमारा एक्सप्लेनेशन। तो इसके अप्रोच की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम इसको अप्रोच कैसे करने वाले हैं। तो मान लीजिए अगर हम एक एग्जांपल लेके चलें कि टेबल पर जो नंबर पड़े हैं वो हैं 12 और एक नंबर है 15। तो अमन ने क्या सोचा, अमन ने सोचा कि अगर मैं छोटे वाले नंबर को इसको 1 से रिप्लेस कर देता हूँ तो अगली बार में जसवीर आएगा, जसवीर भी इसको 1 कर देगा, तो फिर मेरे पर रिप्लेस करने कुछ नहीं बचेगा, मैं हार जाऊँगा और मुझे ऑप्टिमली मूव्स करने हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं बड़े वाले नंबर को लेता हूँ और उसका जो हाईएस्ट फैक्टर है, यानी कि जैसे मान लीजिए इसका 5 है तो उसको रिप्लेस कर देता हूँ 5 से। फिर यहाँ पर आएगा 12, ठीक है, तो ये 12 ही रहा। अब जसवीर आता है, जसवीर बोलता है अगर इसने बड़ा वाला चूज़ करा मैं भी बड़ा वाला चूज़ करूँगा, तो मैं 12 को 6 से रिप्लेस कर दूंगा। फिर अमन आता है, अमन बोलता है कि मैं दोबारा यही काम करूँगा, मैं इसको 3 बना दूंगा, इसको 5 रहने दूंगा। फिर जसवीर आता है, जसवीर बोलता है अब तो दोनों में से किसी एक को तो 1 करना ही पड़ेगा, तो मैं इसको 1 कर देता हूँ और इसको 5 ही छोड़ देता हूँ। तो फिर अमन आया, अमन ने बोला कि ठीक है अब मैं इसको 1 कर दूंगा। अब जब जसवीर की टर्न आई तो दोनों 1 हो गए, जसवीर गया हार। अब सेम एग्जांपल एक और अगर हम लें तो मान लीजिए एक हमने ले लिया 17 और दूसरा भी हमने ले लिया 17। तो अब जसवीर और अमन, सबसे पहले अमन की टर्न आई, अमन ने बोला दोनों सेम है तो मैं इसको 17 एक प्राइम नंबर है तो इसका फैक्टर कोई और नहीं होगा, मैं इसको 1 कर दूंगा 17। और इसके बाद जब जसवीर की टर्न आई तो जसवीर ने इसको 1 कर दिया। तो अमन की जब टर्न आई तो अब अमन पर कोई चांस नहीं बचा, अमन गया हार। तो हम इससे एक ऑप्टिमाइज तरीके से इसको समझ सकते हैं। पैटर्न बन रहा है यहाँ पर एक, जब जब नंबर डिफरेंट होते हैं, जब जब नंबर डिफरेंट होते हैं यानी कि जो नंबर की फ्रिक्वेंसीज होती हैं वो ऑड अगर होती हैं तो हमारा अमन जीत रहा है। ये पैटर्न अगर आप काफ़ी सारी प्रॉब्लम, मैंने काफ़ी सारी बार इसको काफ़ी सारे टेस्ट केसेस पे इसको रन कर देखा, तब मैं एक पैटर्न को जो है समझ पाया कि हमारा जो है ऑड नंबर की फ्रिक्वेंसी है, अगर जो नंबर्स हैं उनकी फ्रिक्वेंसी ऑड हैं तो अमन जीत रहा है। अगर उन नंबर की फ्रिक्वेंसीज इवन हैं तो हमारा जो है जसबीर जीत रहा है। ऐसा कुछ मैंने पैटर्न पाया इसमें। तो जैसा कि हम टेस्ट केसेस में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर 6 की फ्रिक्वेंसी क्या है, 6 की फ्रिक्वेंसी है 1, तो हमारा अमन जीत रहा है। यहाँ पर 6 की फ्रिक्वेंसी है 1 और 18 की फ्रिक्वेंसी है 1, यानी कि दोनों जो नंबर्स हैं उनकी फ्रिक्वेंसी है 1 1, तो हमारा अमन जीत रहा है। ठीक है, अमन जीत रहा है। अब यहाँ पर हमारा क्या है, 24 की फ्रिक्वेंसी है 2, 45 की फ्रिक्वेंसी है 2,
तो इवेंस आ गई, तो ये हमारा जसबीर जीत रहा है। सिंपल यही अप्रोच है। अब ये हम इसको वेरीफाई कैसे करेंगे, क्योंकि हमने तो ये देख लिया ना कि यहाँ पर हमने सैम्पल टेस्ट केस कर दिया। अब हम ये कैसे माने कि ये सब सारे टेस्ट केसेस पे चल सकता है। तो हमें देखिए, जब आपका सेम नंबर होंगे, जैसे मान लीजिए 2 और 5 और 5 और 2 और 5 और 2 मान लीजिए सेम है, तो अमन के पास जितने भी अमन मूव कर, पहला मूव कौन कर रहा है, पहला मूव अमन कर रहा है। तो जब सारे सेम नंबर्स हैं हमारे पास, तो जो जो मूव अमन करेगा बस उसको मिमिक जसवीर करता चला जाएगा। तो लास्ट में अमन के पास कुछ नहीं बचेगा। जैसे मान लीजिए अमन ने इसको 1 करा, तो जसवीर बोला मेरे पास भी 2 है, मैं इसको 1 कर दूंगा। फिर हमारा, सॉरी मैंने यहाँ पर 2 की फ्रिक्वेंसी 2 ले ली, तो यहाँ पर 3 कर देते हैं। अब अमन बोला मैं 5 को 1 करता हूँ, तो जसवीर बोला मेरे पास भी 5 है, मैं भी 1 कर देता हूँ। फिर 2 पर इसने, अमन ने 2 को 1 करा, फिर जसवीर ने इसको 1 कर दिया। अब हमारे पास 5 की एक और फ्रिक्वेंसी लेनी थी। 5 अब हमारे इवन फ्रिक्वेंसीज हो गई, तो अमन ने बोला कि मैं इसको 1 कर दूंगा, तो जसवीर बोला मैं इसको 1 कर दूंगा। अब अमन के पास कुछ बचा ही नहीं, अमन गया हार। तो मान लीजिए सेम एग्जांपल में यहाँ 5 की जगह पर 6 होता, तो हमारा जैसे मान लीजिए यहाँ पर 1 अमन ने करा, तो जसबीर ने 1 कर दिया। अमन ने 1 करा, तो जसबीर ने 1 कर दिया। अमन ने 1 करा, तो जसबीर ने 1 कर दिया। जब अमन ने यहाँ पर 1 करा, तो जसबीर जो अमन है वो इसको 5 को छेड़ने की बजाय, 5 को छूने की बजाय, वो यहाँ पर ऑप्टिमल मूव क्या कर सकता था, वो 5 को छूने की बजाय यहाँ पर 6 को 3 कर देता। अब अमन आता, अमन के पास या तो इसको 1 करता, या जसबीर आता, जसबीर या तो इसको 1 करता या फिर इसको 1 करता, क्योंकि दोनों प्राइम नंबर है। तो उसके पास एक चांस बनती, इसको वो अमन जो है, वो जसबीर जो है वो इसको 1 करता, तो अमन इसको 1 कर देता। अगर जसबीर इसको 1 करता तो अमन इसको 1 कर देता, तो हमेशा अमन जीतता। तो हम यहाँ से पैटर्न को ये समझ सकते हैं कि बेसिकली हम यही देखें कि हमारे जो नंबर्स की फ्रिक्वेंसी है वो क्या है। अगर वो इवन है, देन वी विल से दैट हमारा जसबीर जो है वो जीतेगा। अगर ये ऑड है तो हमारा अमन जीतेगा। सिंपल हम ये बोल सकते हैं। तो इसको जब हम कोड करेंगे तो हम इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। कि पहला तरीका तो हो गया, हम सबकी फ्रिक्वेंसी, हर एक नंबर की फ्रिक्वेंसी मैप में या अपने किसी भी डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर करते चले जाएं और चेक करते चले जाएं कि सबकी फ्रिक्वेंसी को हमने जैसे स्टोर कर लिया, सबकी फ्रिक्वेंसी हमारे पास आ गई। हम एक लूप लगाएंगे फ्रिक्वेंसी वाली, जो भी जिस भी डेटा स्ट्रक्चर में हमने स्टोर करा होगा, हम चेक करेंगे क्या इसकी फ्रिक्वेंसी इवन है, क्या इसकी इवन है। क्या जहाँ पर भी अगर हमें या तो पूरा एरे में इवन मिल गई, तो हम बोल देंगे कि हमारा जसबीर जीत जाएगा, जसबीर जीत जाएगा। अगर हमें कहीं पर भी ऑड मिल गई, तो हम वहीं पर लूप को ब्रेक कर कर बोल देंगे हमारा अमन जीत जाएगा। ठीक है, हमारा अमन जीत जाएगा अगर ऑड मिल जाती है। इसका एक तरीका और भी हो सकता है, ऑप्टिमाइज्ड। हमें यहाँ पर मेमोरी लिमिट एरर आ सकता है, क्योंकि हम यहाँ पे मेमोरी को कंज्यूम कर रहे हैं। बट हम क्या कर सकते हैं, हमें एक प्रॉपर्टी पता है नंबर थ्योरी में, हमें एक प्रॉपर्टी पता है नंबर थ्योरी में कि मान लीजिए अगर एक नंबर है 6 और दूसरा नंबर है 6, तो हम जब इसका एक्सॉर करेंगे तो हमारा 0 आएगा। मान लीजिए हमारा कोई नंबर है 17, एक दूसरा नंबर भी है 17, तो हम इसका एक्सॉर करेंगे तो हमारा 0 आएगा। मान लीजिए हमारे पास 17 17 17 17 4 बार है इवन, तो हम इसका एक्सॉर करेंगे, इससे 0 आएगा। 0 का एक्सॉर करेंगे 17 से 17 आएगा। 17 का एक्सॉर करेंगे 17 से हमारा 0 आएगा। तो हम क्या करेंगे, हम सारे एलिमेंट्स जो हमारा n है उसका एक्सॉर करते चले जाएंगे सारे एलिमेंट्स का, और चेक कर लेंगे। अगर हमारा एक्सॉर जो 0 आ रहा है तो हमारा जसबीर जीत जाएगा। अगर हमारा जो एक्सॉर है वो 0 से अलग कुछ 1 15 17 कुछ भी आ रहा है 0 से अलग, तो हमारा अमन जीत जाएगा। मतलब सेम फ्रिक्वेंसीज़ पे अगर होंगे हमारे, तो इवन फ्रिक्वेंसीज़ पे तो हमारा ऑब्वियसली 0 आएगा, क्योंकि सब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। अगर ऑड फ्रिक्वेंसी पर होंगे तो हमारा अमन जीत जाएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसे होंगे जो एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर पाएंगे, और हमारा अमन स्मार्ट मूव कर कर जीत जाएगा। तो बेसिकली ये अप्रोच थी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। मैं आपको अगर कोड दिखाना चाहूँ तो वो भी दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें एक n लेना है,
सबसे पहले हमें n इनपुट में लेना है, तो हम ले लेंगे x नेक्स्ट इंट, ठीक है। उसके बाद हमें एक एरे लेना है, तो हम उसको साइज़ दे देंगे हमारा n, और हम सारे एलिमेंट्स, हम एक काम भी कर सकते हैं, हम चाहें तो हम इसको स्टोर भी नहीं कराएं तो भी हमारा काम बन जाएगा। हम एक जो है वो आउटपुट कर एक ले लेंगे, आउटपुट इक्वल टू 0, फॉर एक लूप चलाएंगे i इक्वल टू 0 से लेकर i इज़ लेस देन n तक, और हम क्या करेंगे, हम op एक्सॉर विद s डॉट नेक्स्ट इंट, मतलब जो भी नया हमारा नंबर है उससे एक्सॉर करते चलाएंगे। अगर हमारा जो OP है वो 0 है तो हम प्रिंट कर देंगे कि हमारा जो है वो 0 का मतलब जसबीर जीत गया, जसबीर जीत गया। अगर ऐसा नहीं है तो हमारा जो है वो अमन जीत गया, ठीक है। बस सिंपल इतना सही प्रोग्राम था हमारा, हमें ना कुछ स्टोर करने की ज़रूरत थी ना कुछ और करने की ज़रूरत थी। तो हम सैम्पल टेस्ट केसेस पे रन कर देख लेते हैं इसको कि हमारा ये ठीक काम कर रहा है या नहीं। सैम्पल टेस्ट केसेस है 1 और 6, तो हमारा है 1, पहले तो 1 और 6, तो इस पर हमारा आना चाहिए अमन, ठीक है, इस पर हमारा आना चाहिए अमन, तो बेसिकली अमन आ गया। और दूसरा है हमारा 2 नंबर पड़े हुए हैं 18 और 6, तो 18 और 6 पे भी हमारा जो है वो अमन जीतेगा, ठीक है, अमन जीतेगा। तो अब हम तीसरा इनपुट थोड़ा बड़ा है तो हम उसको इधर से कॉपी पेस्ट कर देंगे, तो इस पर हमारा आएगा जसबीर, अमनजीत आ गया इस पर, और इस पर हमारा आना चाहिए जसबीर, ठीक है। इस पर अगर हमारा जसबीर आ जाता है तो हमारा आउटपुट जो है वो ठीक काम कर रहा है, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जसबीर आ गया है हमारा, तो यही बेसिकली कोड है। आप चाहें तो फ्रिक्वेंसी भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें मेमोरी क्यों हमें वेस्ट करनी जब हम नॉर्मल अपना काम कर सकते हैं। तो बेसिकली ये थी मेरी वीडियो एक्सप्लेनेशन की हमारी नंबर गेम प्रॉब्लम के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आई हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लाता रहूँ, आपको कुछ ना कुछ सिखाता रहूँ। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, उसमें काफ़ी अच्छा डिस्कशन चल रहा है। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।